सन है गुल प्लाजा इमारत से एक और लाश निकाल ली गई है। तादाद 29 हो चुकी है, 86 लापता, जबकि मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस सर्जन के मुताबिक 11 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं और ऐसे में 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके हैं। बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर चुका, बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर क्लियर करवा लिया गया है। सन है गुल प्लाजा है, एसबीसीए की टीम की जानिब से इमारत को जैक लगाने की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में सामान मुतासरा इमारत के बाहर पहुंचा दिया गया है। सामान में लोहे के पाइप भी जो हैं वो शामिल। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मज़ीद क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, एसपीसीए की टीम और केएमसी के म्यूनसिपल सर्विसेज की टीम की जानिब से जो है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया था। जो मुतासरा इमारत का इंतहाई हसास हिस्सा है जिसे मखदूश करार दिया गया है, उसको महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और हमने देखा अब से कुछ देर कबल एसबीसीए की जानिब से यहाँ पर सामान पहुँचा दिया गया है, जिसमें लोहे के पाइप्स हैं, लोहे के जैक्स हैं, इसके साथ साथ लकड़ी की शटरिंग भी जो है उसमें शामिल है। और इन तमाम सामान की मदद से जो मुतसला इमारत है रंपा प्लाजा, उसके पिलर टेढ़े हुए हैं और रंपा प्लाजा ही के पिलर्स पर जो मुतासरा गुल प्लाजा की इमारत का हसास हिस्सा है वो इस वक्त टिका हुआ है। ताहम एसबीसीए हुकाम का कहना है कि रंपा प्लाजा के जो पिलर्स टेढ़े हुए हैं उनको जैक लगा के महफूज बनाया जाएगा ताकि मुतासरा इमारत उस पर जो है वो टिकी रहे और महफूज बनी रहे, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं शुरू किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंतहाई हसास ये इमारत है, किसी वक्त भी मखदूश हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ताहम इसी खदशे के पेश नज़र कि ये गिर ना जाए, रेस्क्यू एहलकार अभी तक अंदर दाखिल नहीं हो पाए और सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। ताहम एसबीसी हुकाम से जब हमने दरियाफ़्त किया कि ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, तो उनका कहना है कि तकरीबन शाम तक ये काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो पिलर्स हैं रंपा प्लाजा के, उन पर जैक्स लगा दिए जाएंगे। जैकेटिंग के बाद जो है दोबारा से इंस्पेक्शन किया जाएगा कि आया जो गुल प्लाजा का हसास और कमज़ोर हिस्सा है वो महफूज हुआ या नहीं। और क्लियरेंस के बाद जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की इजाज़त दी जाएगी, जिसके बाद एहलकारों को अंदर जाने की जो है वो इजाज़त होगी और सर्च ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त होगी। अलबत्ता इससे जो मुतसल दूसरी इमारत है जो कम मुतासिर हुई है, उसके अंदर इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब से कुछ देर कबल मज़ीद एक लाश की बाक़ियात निकाल ली गई हैं। ताहम रेस्क्यू काम ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक इस वाक़े में जाँबाक होने वालों की तादाद 29 हो गई है, जबकि हस्पताल ज़राए का ये कहना है कि 11 अफराद की शनाख्त जो है इनमें से कर ली गई है। दूसरी यानी इस वक्त भी जो है रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है इमारत के एक हिस्से में, जहाँ की बलाई मंजिल पर भी तकरीबन 6 टीमें हैं जो कि सर्चिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। धुआँ बहुत ज़्यादा अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर की मदद से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू किए गए हैं। साथ ही साथ लाइट का बड़ा मसला है, क्योंकि पूरे फ्लोर पे एक जो है अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ताहम जो हैवी लाइट्स हैं, टॉर्च लाइट्स हैं, उनकी मदद से सर्च किया जा रहा है। मलबे का ढेर है, उसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मैनुअल आलात हैं, उनकी मदद से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को हटाया जा सके जहाँ लेकिन जहाँ मशीनरी की ज़रूरत है वहाँ चूँकि इमारत अब इस काबिल नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि वहाँ पे मशीनरी इस्तेमाल की जाए, तो कोई और हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है ताकि वो हैवी मलबा जो है वहाँ से हटाया जाए और हटाने के बाद उसके नीचे तलाश किया जाए आया कोई मौजूद तो नहीं, कोई शख्स मौजूद तो नहीं, अगर हो तो उसको रेस्क्यू फौरी तौर पर किया जाए। अलबत्ता यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसपीसीए की टीम के इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वक्तन फ़क्तन इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है और अब इस इमारत को महफूज बनाने के लिए हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। सामान तमाम तर यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि शाम तक इस काम को मुकम्मल किया जाए और इंतहाई हसास जो इमारत का हिस्सा है वहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए, क्योंकि खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसी हिस्से में काफ़ी तादाद हो सकती है मिसिंग पर्सनस की, क्योंकि
जो कम डैमेज बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर इतना जो है वो डैमेज नहीं हुआ, ताहम वहाँ पर ग्राउंड मेज़नाइन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर को तो क्लियर करार दे दिया गया, अलबत्ता उसके थर्ड फ्लोर पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहाँ ज़्यादा जो है वो कामयाबी नहीं मिली। गुज़िश्ता रात 12 बजे से अब जाके एक इंसानी बाक़ियात जो हैं वहाँ से मिली हैं, जिसको एक शख्स की लाश जो है वो शुमार किया जा रहा है रेस्क्यू इदारों की जानिब से, जिसके बाद तादाद जो है 29 हो गई। तमाम जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है अहल खाना की पहुँची है मिसिंग पर्सनस के, और एक बड़ी तादाद का इंदराज वहाँ पे कराया गया। तो ऐसे में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो बहुत ही कमज़ोर हिस्सा है इस इमारत का और मखदूश जिसको करार दिया गया है, मुमकिन है कि वहाँ पर मिसिंग पर्सनस जो है वो मौजूद हों। इसी खदशे के पेश नज़र जो है तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी देखने में आ रही है। ऑपरेशन में तेज़ी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शहबाज खान आपका। SPCA हुकाम ने गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रिम्पा प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी। गुल प्लाजा में आतिशदगी से गिरने वाले मलबे से रिम्पा प्लाजा के साख्ती सतून शदीद मुतासिर हुए हैं। SPCA हुकाम ने रिम्पा प्लाजा के नुकसान सदा और ख़तरनाक हिस्से की इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज अनासिर फौरी हटाए और मुरम्मत कराई जाए। मुरम्मती और मजबूती का तमाम काम सिर्फ मुस्तनद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में कराया जाए। इमारत इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार न दे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा है कि लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। ग्राउंड फ्लोर पर अब भी धुआं मौजूद है। धुएं की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गिरने वाले हिस्से की तरफ से रास्ता बनाया जा रहा है और गुल प्लाजा के वस्त तक रसाई बना रहे हैं। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। हमारी सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। गुल प्लाजा में आग बुझाने में मसरूफ फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा कि पहले दिन से तमाम इदारों की टीमें दिन रात काम कर रही है। कोशिश होगी कि जो लोग मलबे तले थे उन्हें निकाला जाए। जहां तक फायर फाइटर्स जा सकते थे वहां उन्हें भेज रहे हैं। इब्तदाई इत्तला मिलने पर 3 फायर राइडर्स को बैक वक्त भेजा गया था। दुकानदारों की अफरा तफरी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर हुआ। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। डे फर्स्ट हफ्ते के दिन से महकमा फायर ब्रिगेड और अर्बन सर्च की टीम जो है और दीगर इदारों की जो टीम है वो फायर फाइटिंग के हवाले से यहाँ मौजूद है, और अब तक हम एक लम्हे के लिए भी खड़े नहीं हुए, बैठे नहीं हैं। ये एक हिस्सा अबूर किया है और अभी 2 हिस्से बाकी हैं। जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और इस काबिल है कि उसमें जाया जा सकता है, तो उसमें हमने कल भी अपनी टीम को भेजा है, उन्होंने करा और जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ गए। नियरेस्ट स्टेशन जो यहाँ पे हमारा सिविल हॉस्पिटल के पास से गाड़ी और सदर से हमारी गाड़ियाँ, यहाँ पे 3 फायर टेंडर फौरी तौर पर एक साथ आउट किए गए थे। जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए, और वो एक दूसरे को सबकत ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे और वो अपनी दुकानों पर पानी का जो है खराज करवा रहे थे, जिसकी वजह से फिर आग बढ़ती चली गई। देखिए छत के ऊपर जो है जो रास्ता है वो उस पर ताला लगा हुआ था, और चूँकि मॉल बंद होने का टाइम था, इंतज़ामिया कहना है कि जी जब मॉल बंद होने का टाइम होता है तो हम जो है तमाम जो है दरवाजे लॉक कर देते हैं और एक दरवाज़ा छोड़ते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी और गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। तनवीर पास्ता ने सानिया गुल प्लाजा में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इक़दाम पर गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध और कराची चैम्बर की जानिब से दी गई तजावीज़ पर तनवीर पास्ता ने असूली रजामंदी का इजहार किया। सानहा गुल प्लाजा में लापता शहरियों के लवाहिकीन परेशान हाल हैं। अहले खाना अपने प्यारों को तलाश करते हॉस्पिटल और DC ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अब्दुल हसीब खान लापता शहरी अबू बकर इस्माइल के बेटे के साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल सानिया, गुल प्लाजा में लापता जो शहरी हैं उनके अहल खाना बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ जो है वो शहरी हमें देखते हैं कि कभी डीसी ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो अस्पताल जाते हैं, कभी जो है वो हादसा की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करते हैं। खासी परेशानी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शहरी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर शॉप थी और उनके आग लगने के वाक़े के बाद उनके वालिद साहब जो हैं वो उस राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब यहाँ पर थे, आप भी यहाँ पर शॉप पे काम करते थे, कब आखिरी बार राब्ता हुआ? और उसके बाद ये बताइएगा कि डीएनए सैंपल के बाद से अभी तक क्या परेशानी है? क्रॉकरी बर्तनों की हमारी शॉप थी। 9:30 बजे मैं उस दिन शॉप से जा चुका था। ये आग लगी है 10:20 पर और आग की शिद्दत इतनी थी कि चंद मिनटों में पूरे गुल प्लाजा को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। आखिरी राब्ता हमारे दुकान का वर्कर है मोहम्मद आमिर, जो कि वो भी लापता है। उससे ये हुआ कि ताज मोहम्मद आपके वालिद साहब बेहोश हो गए और यहाँ बहुत धुआं और बहुत अंधेरा, जिसकी वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब करंट सिचुएशन ये है पीर वाले दिन से कि हमें यहाँ अंदर आने में इतनी परेशानी होती है। हमारे पास प्रूफ तो कुछ नहीं बचा ना कि हमारी दुकान थी या हमारे लावाइकीन थे, हमारी दुकान के कार्ड या XYZ कोई भी चीज़ें थी, सब हमारा यहीं रह गया। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ विक्टिम्स के लिए कि वो यहाँ अंदर DC ऑफिस या गुल प्लाजा कमेटी से आसानी से मुलाकात कर सकें। देखिए बिल्कुल ये सूरत हाल है जो अहल खाना है लापता अफराद की, उनको परेशानी हो रही है और इसके साथ साथ ये भी वो कहते हैं कि उनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो भेजा जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो उनको कोई खातिर खा जवाब या कोई जो है मालूमात नहीं मिल सकी है। जी।